तो जय मसीह की सब लोग आनंदित है। क्यों ना हम आराधना के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। इस समय अद्भुत आराधना आती है ना। अच्छे है ना। कभी कभी ज़्यादा बजाने वाले वाद्य ना रहे तो भी गीत वो प्रभु को महिमा देते हैं ना। अद्भुत आराधना दिन। तो आप सभी का जो है स्वागत है इस कलीसिया में। हमारे बीच में कोई पहली बार है ओके। हमारे बीच में पास्टर मनोज है ना और उनका फैमिली झालोद से आज हमारे बीच में। क्यों ना हम उनका तालियों के साथ जो है स्वागत करते हैं। धन्यवाद पास्टर आने के लिए। और आज पास्टर और उनका फैमिली बाहर है लेकिन हमारे साथ हो सकता है कि वो ऑनलाइन भी जुड़ेंगे है ना। और रियली अद्भुत समय रहेगा आज का। जैसे इस अनाउंसमेंट के बाद दान का समय रहेगा और फिर हम बाद में जो है मेन संदेश में जाएंगे पास्टर मनोज के द्वारा। और आप प्रार्थना के साथ बैठ सकते हैं ना। क्यों ना आज जो है हम नई चीज़ सीखेंगे तो परमेश्वर से है ना। तो हमारे हृदय को तैयार करते हैं। और धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए जो प्रार्थना करते रहे। और आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना किया। अद्भुत कॉन्फ्रेंस रहा है ना। बहुत हमने प्रभु के वचन का आनंद उठाया और हम आशा रखते हैं कि आप लोग ने भी प्रभु के वचन का आनंद उठाया होगा। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग की प्रार्थना के लिए। तो ये समय जो रहेगा दान का समय रहेगा। तो आप मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। पहला शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय और यहाँ पे 22 पंक्ति में परमेश्वर का वचन बोलता है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा या सुना होगा इस पंक्ति को। और यहाँ पर जो है शमूएल है जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और परमेश्वर का दास है। यहाँ पे शाऊल भी है और परमेश्वर जो है शाऊल से बात करना चाहता है। यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन बोलता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बाप के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे बोलता है सुन, बोलते हैं यहाँ पे मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढे की चर्बी से उत्तम है। कहने का मतलब ये है जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो जब हम सोचते इस पंक्ति के बारे में तो पहली बात हमें ये यहाँ पे देखना है कि परमेश्वर जो है वस्तु में जो है ज़्यादा रुचि नहीं रखता है या दिलचस्पी नहीं रखता है। लेकिन परमेश्वर जो है विश्वासी के जीवन में जो है रुचि रखता है ना। तो शाऊल के जो मेल बलि या होम बलि चढ़ाने में उतना रुचि नहीं, लेकिन उसकी जो है परमेश्वर उसके जीवन में जो है रुचि रखता था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि उसने जो कार्य किया जो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था, उसने जो है होम बलि चढ़ाया, वो उसका काम नहीं था। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि वो जो है आज्ञा पालन से जितना प्रसन्न होता है उतना कि हमारे कार्यों से। तो हमें याद रखना है कि हम कार्य करने से पहले कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए जो है जो प्रसन्न होने का कार्य कर रहे हैं। तो तीसरी बात ये है हमारे हृदय में जो है वो बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का भय रहना, आदर रहना है ना। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं तो हम परमेश्वर को जो है ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। यहाँ पर जो है जैसे मानो कि शाऊल के हृदय में जो है वो सारी चीज़ें जो है कमी पाई गई। उसने जो है आगे का पालन नहीं किया, उसने जो है परमेश्वर का भय भी उसने माना नहीं वहाँ पे है ना। उसने जो है दबाव में आके, लोगों के दबाव में आके क्या किया, उसने वो कार्य किया जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को जांचता है। तो जब हम दान देते हैं, फिर मिशन देते हैं या हम दशवान देते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें दबाव से नहीं देना है ना। हमें जो है कुड़कुड़ाहट से भी नहीं देना है, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों का 9:7 में बोलता है कि हम हाथ से देना है, ना कि दबाव से, ना कुड़कुड़ाहट से। क्योंकि जब हम देते हैं तो हमारे देने में जो है कुछ चीज़ें जो है शामिल होना चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करना है और कुछ चीज़ें हमें करना है। जैसे कि हमें कभी भी दबाव के साथ नहीं देना है, ना कि हमें कुड़कुड़ाहट के साथ, या जो हमें कोई और दे रहा है इसलिए मुझे भी देना है इसलिए भी नहीं देना है। ओके। और हमें ये भी नहीं देना है कि कुछ गलत मकसद से भी नहीं देना है या गलत सोच से भी नहीं देना। कई बार ऐसा होता है कि मैं परमेश्वर को इतना दूंगा तो परमेश्वर मुझे जो है ज़्यादा देगा है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब हम दान देते इसलिए देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं है ना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए देते हैं। और हम देते इसलिए देते हैं क्योंकि
परमेश्वर हमें सहायता करता है, मदद करता है ना। और इतना ही नहीं लेकिन हमसे प्रेम करता है, अनुग्रह देता है, इसलिए उसका हृदय, उसका मन हमारे साथ है, हमारे पास है। इसलिए हम उस प्रेम के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा प्रेरणा पाकर जो है हम क्या करते हैं, दान दशमांश फेथ मिशन देते हैं। तो जिसमें आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि जब हम दान दें तो याद रखिए कि परमेश्वर हमारे दान से ज़्यादा हम में रुचि रखता है ना। हम जब दान देते हैं तो हमें याद रखना जरूरी है, परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है, ना कि मेरे कार्य से, है ना। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मेरे भवन में जो क्या लेके आओ, दान दशमांश लेके आओ, है ना। दशमांश उसके भवन में लेके आते हैं, परमेश्वर ने कहा है ना। इसलिए हम लेके आते हैं। और याद रखना है कि परमेश्वर मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे विचार को क्या करता है, जांचता है। तो उसमें गलत सोच नहीं होना चाहिए, गलत मकसद नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए। और परमेश्वर जो है हमारे दान दशमांश फेथ मिशन से प्रसन्न होता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते परमेश्वर, खास करके हम प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर जो भी दान दशमांश फेथ मिशन दिया जाएगा वो आपकी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल हो, इससे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज का दिन आपके हाथों में सौंपते, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, पास्टर को आपके हाथों में सौंपते। जब वो इस समय बाहर है प्रभु, उनके परिवार के साथ प्रभु ने आप आशीषित करिए जहाँ कहीं। और प्रभु हम खासकर प्रार्थना करते पास्टर मनोज के लिए, जब वो वचन लेके आते परमेश्वर, उस वचन के द्वारा आपके दास के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करिए परमेश्वर। आपके दास को प्रभु अभिषेक करिए परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति प्रभु आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम से भर जाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाला दान आपके हाथों में सौंपते, उसे आशीषित करिए, आपके कलीसिया के लिए इस्तेमाल करिए। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ये गीत होगा, उस दौरान जो दान दिया जाएगा और फिर बाद में हम पास्टर मनोज के द्वारा जो है संदेश मिल जाएंगे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। क्यों ना हम पास्टर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं, वो हमारे बीच में आके प्रभु का वचन बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग आनंदित हैं? मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, सो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए खड़े रहेंगे। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 28वीं पंक्ति। नीति वचन 22-28 और भजन संहिता उसका 11वां अध्याय उसकी 3री पंक्ति। 2 पंक्तियाँ पढ़ेंगे हम। तो नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसकी 28वीं पंक्ति। 22-28 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। और भजन संहिता उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, कृपा के लिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, मैं पास्टर रोशन का धन्यवाद देना चाहता हूं। वो यहाँ है नहीं, लेकिन शायद वो ऑनलाइन देख रहे होंगे, तो थैंक यू पास्टर रोशन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले वो है पिलर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन के स्तंभ। तो हमारे जीवन में आप लोग कोई भी बिल्डिंग देखते हैं तो उसमें पिलर आपको ज़रूर दिखाई देते हैं ना। कुछ लोग तो पिलर के बाजू में बैठे हुए दिख रहे हैं आपको। पिलर आपके बाजू में एक पिलर है, राइट। भारती, काजल ना पिलर के बाजू में बैठे हुए। तो पिलर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिलर का। अगर बिल्डिंग के अंदर पिलर नहीं होगा तो वो बिल्डिंग आप बहुत ऊंची नहीं जा सकती, चली जाएगी नहीं। एक लिमिटेड, एक सीमा हो जाती है उसके ऊंचाई में, उसकी मजबूती में एक सीमित हो जाती है। तो वैसे ही हमारा क्रिश्चियन लाइफ है, हमारा मसीही जीवन है, जिसमें पिलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पिलर नहीं होंगे तो वो बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा। कई बार हम बिलीव करते हो कि मैं विश्वासी बन गया, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, मुझे उद्धार मिल गया और मैं अपने जीवन को यूं ही जीने लग जाता हूँ। बट कुछ पिलर हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिनमें हम अपने जीवन को और बहुत ऊंचा बढ़ा सकते हैं। एज अ फैमिली लाइफ, नॉट ओनली की क्रिश्चियन लाइफ,
पर एक पारिवारिक जीवन, एक मिशनरी का जीवन, एक सेविकाई का जीवन और एक कलीसिया का जीवन अगर मुझे बिल्टअप करना है, उसे बढ़ाना है, तो मुझे इन पिलरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की सुबह में और आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, आशा रखता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में। आपको पता है जब एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे बिल्डिंग तैयार होती है। मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत कैसे होती है। बिल्डिंग जब बनाते हैं तो शुरुआत क्या होती है? सबसे पहली चीज़ क्या होता है? छत बनाते हैं। छत बनाते हैं, नींव, ओके, फाउंडेशन, ओके, नींव बनाते हैं ना, ओके। तो नींव क्यों बनाई जाती है? नींव क्यों बनाई जाती है? नींव क्यों बनाना ज़रूरी है? मजबूती के लिए, राइट। एक आधारशिला मिलती है। तो इस दुनिया में कोई भी बिल्डिंग बनाएगा तो पहले मुंबई में तो आपको पता है ना, बहुत गहराई में जाते हैं, जब तक चट्टान नहीं मिल जाती तब तक खोदते रहते हैं, राइट, क्योंकि उनको बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतने ज़्यादा फ्लैट्स बनेंगे, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, राइट। वैसे ही हमारा मसीही जीवन में जितना ज़्यादा आप गहराई में जाकर के नींव बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन से सिर्फ हमें ही नहीं दूसरों को फ़ायदा मिलने वाला है। और वो गहराई कौन सी है, वो चट्टान कौन सी है, राइट। तो चट्टान जब मिल जाती है तो नींव डाल दी जाती है, और वो चट्टान हमारे लिए कौन है? यीशु मसीह है। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वो मसीह यीशु है, उसको छोड़ और दूसरी कोई नींव नहीं है। तो हम किस पे बने हैं? हम विश्वासी कैसे बनते हैं? हमारी नींव क्या है? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना। हम बिलीवर कैसे बनते हैं? कई बार लोग कह सकते हो कि मैं विश्वासी बनता हूँ, राइट। कई बार हम ऐसा इस दुनिया में लोग सोच सकते हैं ना, और कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि अगर तुमको ये होना है तो इस घर में पैदा हो जाओ, इस घर में, है ना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। नहीं, हम क्रिश्चियन मसीह परिवार में पैदा होने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते। हमारा नाम टोनी मोनी सोनी रखने से हम क्रिश्चियन नहीं होते, राइट। हम हमारे कार्यों से, मेरे पापा पास्टर है इसलिए मैं क्रिश्चियन हूँ, नहीं। मैं बाइबल पढ़ता हूँ इसलिए मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल पढ़ने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते। बाय द वे, प्रार्थना करता हूँ मैं, प्रार्थना करने से हम विश्वासी नहीं बनते। प्रार्थना करने से कोई विश्वासी बनता है? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वासी नहीं बनते। हम कलीसिया जाने से विश्वासी नहीं बनते, कि आप कलीसिया में जाकर कहीं बैठ गए, किसी से कुछ सुन लिया, आप विश्वासी नहीं बनते। हम विश्वासी बनते हैं, कैसे बनते हैं हम विश्वासी? जब हम प्रभु यीशु मसीह पे अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, तब हम विश्वासी बनते हैं। और जब हम विश्वासी बनते हैं तो ये हमारे विश्वास की नींव है कि यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह मेरी नींव है और उस पर मैं बना रहा हूँ अपना घर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये किया था इसलिए आज मैं विश्वासी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जो क्रूस पे किया था इसलिए मैं विश्वासी हूँ। तो ये मेरा कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है, ये यीशु मसीह का कार्य है जो मेरे लिए किया, और वो मेरी नींव है। और जब मैं उस नींव पे होता हूँ, कोई भी चीज़ मुझे हिला नहीं सकती। अगर आपने मत्ती का 7वां अध्याय उसकी 24 से 27वीं पंक्ति पढ़ी है तो वहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातें सुनता है, उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और वो चट्टान कौन सी है? यीशु मसीह। बहुत सारे लोग सुनते हैं, आज हम जाते हैं लोगों को बताते हैं यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना क्रूस पर बलिदान दिया है, यदि आप उस पर विश्वास करोगे आप एक दिन स्वर्ग जाओगे। लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन जो उसकी बातों को सुनकर उस पर विश्वास करता है वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि उसने अब अपने जीवन की जो नींव है वो यीशु मसीह पर रख दी है ना। उसको बना लिया अपनी नींव, और उस चट्टान पर उसने अपनी नींव को रख दिया। अब उसका जीवन अब यीशु मसीह में बनेगा। तो पहले हमारा जीवन संसार में बन रहा था, हमारे तौर तरीक़ों से, हमारी बुद्धिमत्ता से, लेकिन अब क्योंकि हमने अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखा है, अब मेरा जीवन यीशु मसीह में बनेगा। ओके, तो दूसरी चीज़ क्या होती है? पहला नींव होता है, नींव के बाद क्या लगाया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए? पिलर्स, राइट। तो उसके बाद पिलर खड़े करे जाते हैं, नींव बना दी जाती है, उसके बाद पिलर, बाकी चीज़ें बाद में लगाते हैं ना, खिड़की ये सब चीज़ें बाद में होती है, सारी चीज़ें इंटीरियर है ना। और अगर बिल्डिंग मजबूत है, आप अंदर कितना भी काम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। कितना भी, कई बार कुछ चीज़ें निकालनी भी पड़ेंगी तो बिल्डिंग पे कोई असर नहीं आएगा,
कुछ चीज़ें डालनी भी पड़ेंगी तो भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पिलर, उसकी नींव इतनी मजबूत है कि आप कुछ भी कर सकते हो अंदर। कई बार एक व्यक्ति बहुत ही शैलो लाइफ हो सकती है हमारी। कई बार हम बहुत किसी ने कुछ बोल दिया तो हम टूट सकते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हम सब खत्म हो जाता है, राइट? हो सकता है ऐसा। बट अगर हम यीशु मसीह में मजबूत बनते है ना, तो अंदर कितना भी काम चलेगा, राइट? कई बार परमेश्वर छटाई भी करेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें निकालेगा भी, कई चीज़ें लगाएगा भी, बट क्योंकि हमारी नींव यीशु मसीह में, हम मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पिलर है। तो दूसरी चीज़ है जो पिलर है, पिलर क्या दर्शाते पता आपको? पिलर पिलर का कार्य क्या होता है? ये पिलर क्या कर रहा है? ये पिलर खड़ा है यहाँ पर, क्या कर रहा है? ये सहारा दे रहा है, राइट? इस पे जो कुछ भी रखा जाएगा, आप बिल्डिंग के ऊपर जो कुछ भी रखा जाएगा, छत होगी या कुछ भी होगा, उसको क्या करेगा? वो संभाल लेगा। तो पहली चीज़ जो है पिलर करता है, वो संभालता है ना, बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेगा। जब आंधी तूफान आते हैं ना, तो पिलर जो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे झुक जाएंगे, लेकिन बिल्डिंग को लेकर के क्या कहते हैं? वो स्थिर रहते हैं। तो वैसे ही हमारा जीवन, पिलर जो करते हैं हमारे जीवन को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। अब मैं बाद में बताऊँगा आपको वो पिलर क्या है, ओके? इसलिए मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, पहले बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसके बाद आपको अंदर लेके जाऊँगा, ओके? तो अभी पहले मेरे साथ रहिए, थोड़ा सा मसाला लगाना पड़ेगा, ओके? तो पिलर का कार्य होता है कि इमारत को मदद करना बने रहने में, राइट? तो क्रिश्चियन जो लाइफ में कुछ पिलर हैं जो हमें परमेश्वर में बने रहने में मदद करते हैं या बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा है बढ़ने में मदद करता है। आप इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर कितने भी माले बना लो, पिलर की वजह से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, तो बढ़ने में मदद करता है। और बोलता है कि नींव को और बिल्डिंग को आपस में क्या करता है? कनेक्टेड रखता है, जोड़े रखता है ना? सो ये है पिलर का काम। तो पिलर बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। चौथा पॉइंट है, बोलता है कि इमारत को बोलता है कि मजबूती देता है पिलर, स्ट्रांगनेस, मजबूत बनाता है। इमारत को सुरक्षा देता है, तूफानों में संभालता है पिलर, ओके? बोला छठा पॉइंट, बोलता है इमारत को बढ़ने की आज़ादी देता है, बढ़ने की आज़ादी। तो इमारत जब बढ़ती है तो उसको आज़ादी मिलती है पिलर की वजह से। आप कितना भी बढ़ाओ, है ना, बोझ पिलर उठा लेंगे, बोलेंगे हम उठा लेंगे, तुम बढ़ो, राइट? क्रिश्चियन लाइफ में इमारत को आकार देने में मदद होती है पिलर की वजह से। आप पिलर बना दो, उसके बाद आप अंदर का इंटीरियर कितना भी चेंज कर लो, आप यहाँ से दीवार बना दो, यहाँ से बना लो, अंदर का बदलते रहते, राइट? इंटीरियर बदलते हैं, क्योंकि पिलर की वजह से वो क्या करेगा? हम यहाँ से तोड़ के यहाँ से आज यहाँ से दीवार बनाएंगे, कोई बात नहीं है। पिलर बोलेगा ओके, मैं तुम्हें एक आकार देने में मदद करूँगा, तुम कोई भी आकार दे सकते। तो जब हम परमेश्वर पे बनते हैं और परमेश्वर ने जो हमें पिलर दिए हैं, वो हमारे जीवन में आकार लेकर के आता है। हम जानते हैं, बाइबल बताती है, फिलिपियों के 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज परमेश्वर हमें बना रहा है, क्या बना रहा है? यीशु मसीह जैसा बना रहा है, और वो कुछ चीज़ों के बिना हम नहीं बन सकते। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ओके? तो तीसरी चीज़ है सीमा। पहला है नींव, दूसरा है पिलर, तीसरा है सीमा। एक आप जब घर बनाते हो तो एक बाउंड्री बना देते, राइट? घर के बाहर एक बाउंड्री रहती है हमारा, सोसाइटी के बाहर भी बाउंड्री होती है, गेट होता है। क्यों होता है वो गेट? क्यों होती है वो बाउंड्री? किस कारण से होती है? क्यों हम बाउंड्री पर लगाते हैं अपने घर के बाहर? सवाल है मेरा। चोरों से बचने के लिए, राइट? सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा के लिए, कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ जाए, ऐसे किसी को भी एंट्री नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन में बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियन लाइफ में बाउंड्रीज, कोई भी अंदर ना आ जाए। जैसे एक विश्वासी को बोला गया है कि अन्य विश्वासी के साथ तुझे शादी नहीं करनी है, दिस इज़ अ बाउंड्री ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। आप तोड़ नहीं सकते उसको, इसलिए बनाई गई है, इसीलिए बोला है कि तू अपने घर की बाउंड्री को ना बढ़ाना, है ना? क्या नहीं करना है? बाउंड्री को बढ़ाना नहीं है। और क्योंकि जिस दिन तो उस बाउंड्री को बढ़ाएगा, वो क्या हो जाएगा? दुश्मन अंदर आएगा। तोड़ना नहीं है उसको, हटाना नहीं है, इसलिए बाउंड्री को रखना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, ओके? सो ओके, तो हम पिलर के पास चलते हैं। तो ये कुछ पिलर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन लाइफ में पिलर हैं।
और उसमें से पहला है अनुग्रह। कौन सा है? अनुग्रह। तो मसीही जीवन का एक पिलर है, वो है अनुग्रह। अनुग्रह की वजह से हम बचाए गए हैं, ओके। अनुग्रह की वजह से हम बनाए गए हैं, और अनुग्रह हमारे जीवन का एक पिलर है। यदि एक विश्वासी जीवन में अनुग्रह नहीं होगा, एक विश्वासी जीवन में अनुग्रह नहीं है, तो हम बचाए उसी से गए हैं, तो आप उसको अपना पिलर नहीं मानते हैं या उसे पिलर की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देन आपके लाइफ में मजबूती नहीं होगी। बोलते हैं कि अगर अनुग्रह नहीं है तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता, टिकेगा। हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। तो कई बार हम अपने लिए तो अनुग्रह पाते हैं, मुझे चाहिए अनुग्रह, बट जब दूसरे की बारी आती है तो हम देते नहीं हैं, राइट, देने के लिए। तो हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर से अनुग्रह ग्रहण करना है, क्योंकि इसके बिना मैं नहीं चल सकता। ये वो पिलर है जो मुझे एक स्थिरता देता है, ये रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है। कि बाइबल बताती है, इफिसियों का 2:8 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें दिया है ताकि हम उसके अनुग्रह से अपने जीवन को जी सकें। हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना अपने जीवन को एक पल भी नहीं जी सकते। तो हम जानते हैं अनुग्रह हमारे जीवन में ऐसा है जैसे सांस लेना। आज हम सांस भी ले पा रहे हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह। आज अगर सुबह मैं उठ पाया हूँ तो ये परमेश्वर का अनुग्रह। अगर आज हम इस स्थान पर बैठे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह। तो बिना अनुग्रह के हम कुछ नहीं हैं, और इसीलिए अनुग्रह को अपना पिलर बनाइए, और तब आप अपने जीवन को बहुत ही बढ़ता हुआ देखेंगे, राइट। तो हमें अपने जीवन में अनुग्रह को एक पिलर बनाना बहुत ज़रूरी है, और वह अनुग्रह हमें बहुत मजबूती देगा। तो 1 कुरिन्थियों का 15:10 में पौलुस बोलता है कि आई एम वॉट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज क्या हम बोल पाएंगे किसी को कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, यदि मैं अनुग्रह में जीता नहीं हूँ, यदि मैं अनुग्रह देता नहीं हूँ, यदि मैं अनुग्रह रिसीव नहीं करता हूँ, तो मैं किसी को बोल पाऊँगा कि आई एम वॉट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड? मैं कहूँगा नहीं, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसा हूँ, मैं वहाँ पर मैं आ जाएगा। बट ग्रेस में मैं नहीं होता है। ग्रेस में होता है कि परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करता है, मैं नहीं करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा है, ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बाइबल बताती है, रोमियो का 3:23 में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, राइट, सॉरी 6:23 में पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो ग्रेस में क्या है? अनुग्रह में क्या है? लाइफ है। अनुग्रह कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। यूहन्ना का 1:14 में लिखा है अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। तो परमेश्वर के वचन ने अनुग्रह से भरा हुआ है, तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में जीते हैं, देन हम क्या करते हैं? अनुग्रह का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो परमेश्वर जानता है कि हर एक विश्वासी जो है मजबूत नहीं है। परमेश्वर जानता है कि कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं है। हम सब गिरेंगे, हम सबको अनुग्रह की ज़रूरत पड़ेगी। हम परफेक्ट नहीं हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया ताकि हम फैमिली चला सकें, ताकि हम कलीसिया में बने रह सकें, ताकि हम सेविकाई कर सकें, ताकि हम मिनिस्ट्री कर सकें, है ना, परमेश्वर के पास्टर का काम कर सकें। किस लिए? कैसे कर सकें? अनुग्रह से। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना एक हस्बैंड परफेक्ट है, ना एक वाइफ परफेक्ट है, ना एक विश्वासी परफेक्ट है, बट हम परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम बढ़ जाएंगे, है ना, तो हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदल जाएंगे एक दिन, जब हम उसको आमने सामने देखेंगे। जब तक हम इस देह में हैं तब तक हम परफेक्ट नहीं हैं, और तब तक हमें क्या ज़रूरत है? अनुग्रह के उस पिलर की ज़रूरत है। उस पिलर को अपने जीवन में पकड़ के रखिए, बना के रखिए, और वो आपके जीवन को बनाएगा, और वो आपके जीवन को एक आकार देगा। तो हमने बोला ना, अनुग्रह है तो चीज़ें बनाने की आज़ादी मिलती है, राइट। ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसमें खिड़कियाँ दिख रही है इतनी सारी,
हवा आने के लिए बहुत अच्छा है, राइट। अगर पिलर नहीं होते तो ये खिड़कियाँ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक खिड़की के बाजू में एक पिलर बना हुआ है छोटा सा, बोलता है ये मैं संभाल लूँगा, तुम आज़ाद रहो, तुम लोग कुछ ले सकते हो अंदर, राइट। तो हम लोग इम्परफेक्ट हैं, बट अनुग्रह हमें बहुत सारी आज़ादी दे देता है। हम अपने घर को बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक ताजगी हवा लेने के लिए। तो अनुग्रह हमें बहुत सारी आज़ादी भी देता है ना, पाप करने की नहीं, है ना, परमेश्वर में बढ़ने की, एक दूसरे को क्षमा करने की, एक दूसरे के साथ बने रहने की, और वह आज़ादी वो हमको देता है। तो अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें वो पिलर की ज़रूरत है। दूसरा पिलर है द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम। क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन का पिलर है परमेश्वर का प्रेम। और बाय द वे पता है, हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो पिलर कहाँ से आते हैं? ज़मीन में से, राइट। बट ये सारे पिलर नीचे से नहीं आते हैं, ये सारे पिलर ऊपर से आते हैं, राइट। प्रेम, अनुग्रह, है ना, वचन, ये सब कहाँ से आया है? ऊपर से आया, राइट। तो परमेश्वर, हम ऐसा नहीं सोच रहे कि ये पिलर मैं बना रहा हूँ। याद रखिए, ये पिलर मैं और आप नहीं बना रहे, ये पिलर जो है ये ऊपर से आ रहा है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दिया है, अनुग्रह उसका है, वो अनुग्रह का दाता है, प्रेम उसका है ना। परमेश्वर प्रेम है। बाइबल बताती है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, है ना। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, मैं नहीं हूँ प्रेम, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। तो प्रेम ऊपर से आता है, तो मुझे सिर्फ उसमें क्या करना है? बस मुझे उसे पकड़ के रखना है, लॉन्गिंग विद हिम, उसके साथ लग जाइए, जुड़ जाइए, बंधे रहिए, है ना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि मेरे प्रेम में बने रहो, हर एक जगह पे परमेश्वर ये बोलता है, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। बने रहो और मेरे प्रेम में बने रहो। तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम से बोलता है कि प्रेम की वजह से ही पता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया। तो प्रेम एक ऐसा पिलर है जो मसीह जीवन का सबसे बड़ा पिलर बोल सकते हैं आप, मसीह जीवन का सबसे बड़ा पिलर, क्योंकि इसी के द्वारा हम बनाए गए हैं और इसी के द्वारा हम बचाए भी गए हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया तो कैसे बनाया? हमसे, प्रेम से, राइट। आदम को परमेश्वर बोर नहीं हो रहा था, परमेश्वर बोलता है कि अब परमेश्वर अपना प्रेम आदम पर प्रकट करना चाहता है, इसलिए उसने आदम को बनाया। और वैसे ही जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने पाप कर दिया है, तो परमेश्वर अपने प्रेम की खातिर इस धरती पे आया आदम को बचाने के लिए, और क्रूस के ऊपर उसने क्या किया है? रोमियो का 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। यीशु मसीह मरा बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से वो मरा है। तो प्रेम जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। और जब हम प्रेम में बने रहते हैं, हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं पता है? कि हम परमेश्वर के लोग हैं। यदि एक विश्वासी के अंदर ये पिलर दिखाई नहीं देते, अनुग्रह, प्रेम, देन वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के को प्रदर्शित करने वाले लोग नहीं होंगे। हमारे जीवन में प्रेम, अनुग्रह ये दिखाई देना चाहिए। अलग पिलर दिखाई देते हैं तो बोलता है वाह कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ना, राइट। कई बार आपको पिलर दिखाई भी नहीं देंगे, शायद से कुछ पिलर छुपे रहते हैं, राइट। बट एक्चुअली पता है कि ये पिलर बना हुआ है, क्योंकि उसका जीवन बता देता है। उसका जीवन इतनी ऊंचाइयों पे होता है, बिल्डिंग इतनी ऊंची होती है तो पता चल जाता है इसमें बहुत मजबूत पिलर लगे हुए हैं। वैसा ही एक क्रिश्चियन लाइफ, जब हमारा जीवन मसीह में ऊंचाइयों पर दिखाई देगा ना, एक विश्वासी कहाँ की बातों पर, संसार की बातों पर मन मत लगाओ, लेकिन स्वर्ग की बातों की ओर मन लगाओ। कैसे पता चलेगा कि क्रिश्चियन लाइफ में बहुत प्रेम है, अनुग्रह है? जब वो व्यक्ति धरती की बातों की ओर मन नहीं लगाता है, स्वर्ग की बातों की ओर मन लगाता है, लोग कहते हैं वाह ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह में बंधा हुआ है, क्योंकि ये स्वर्ग की बातों की ओर मन लगा रहा है, धरती की बातों की ओर मन नहीं लगाता है। तो प्रेम की खातिर यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ दिया, प्रेम की खातिर वो क्रूस पे मर गया, और प्रेम की खातिर ही हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने बोला, पहला यूहन्ना 1:3-16 में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया है, वैसे ही हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, राइट। तो हमें भी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। कैसा प्रेम? बलिदानी प्रेम। तो प्रेम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो प्रेम कुछ चीज़ें सिखाता है हमको विश्वासी जीवन में। नंबर 1, त्याग करना सिखाता है। अगर आपको त्याग करना आएगा कहीं से तो प्रेम से आएगा। प्रेम के बिना आप त्याग नहीं कर सकते।
लाइक हम लोग कई बार अपने अधिकार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने उसका पद के लिए हम लड़ते रहते, राइट। पर परमेश्वर का प्रेम त्याग करना सिखाता है। यीशु मसीह ने क्या किया? बोलता है कि जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने स्वर्ग छोड़ दिया, अपनी महिमा छोड़ दी, अपने सिंहासन को छोड़ दिया और इस धरती पे आ गया। और बोलता है कि दास का स्वरूप धारण किया। फिलिपियों का अगर दूसरा अध्याय 5 से लेकर 8 तक पढ़ोगे, वहाँ पर उसकी डेफिनेशन बहुत बढ़िया लिखी है ना। वहाँ वर्ड यूज़ किया गया, अपने आप को शून्य किया, कैनोसिस, खाली कर दिया, एम्प्टी हिमसेल्फ, अपने आप को उसने खाली कर दिया, त्याग कर दिया उसने सब चीज़ का। जो कि लाइक स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, है ना, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। लेकिन वो परमेश्वर सब कुछ छोड़कर इस धरती पे आ गया। क्यों आ गया? प्रेम की वजह से। तो वही प्रेम परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है। रोमियो का 5:5 में लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में क्या किया गया है? डाला गया। और जब उसका प्रेम हमारे पास है तो हम भी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं। हम भी त्याग कर सकते हैं, हमें भी बलिदान दे सकते हैं। तो त्याग है, बलिदान है और दूसरों के लिए जीना सिखाता है प्रेम। पर यीशु मसीह अपने लिए नहीं जी रहा था। यीशु मसीह नहीं कह रहा था कि मैं कैसे बचूंगा। यीशु मसीह यहाँ पर किसको आया था बचाने के लिए? हम सबको। आज इस दुनिया में जितने भी लोग घूम रहे हैं, यीशु मसीह ने सबके लिए जान दिए। लाइक उसने ये नहीं बोला है कि ओके ये मेरा इनकार करेगा, ये तो मुझे गालियाँ देगा, ये तो मेरे लाइक मुंह पे घूसे मारेगा, ये मेरे मुंह पे थूकेगा, है ना, ये मेरे लोगों को सताएगा। उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने बोला मैं सबके लिए जान दे रहा हूँ, मुझे मालूम है। क्योंकि प्रेम जो है वो क्या करता है? बलिदान देना सिखाता है। और प्रेम दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाता है। यीशु मसीह, राइट। यीशु मसीह देखता नहीं है कौन कैसे, है ना। तो परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं है। लाइक हम सर्टन पीपल को लव करते हैं लेकिन सर्टन लोगों को लव नहीं करते। लाइक हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को नहीं करते। पर परमेश्वर का प्रेम उस तरीके से नहीं सिखाता है। वो कहता है सबसे एक समान प्रेम रखना ज़रूरी है। ओके, तो मसीही जीवन स्वयं के लिए नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो मेरे खुद के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें लाइक बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग खुद के लिए नहीं जीती है, राइट। जीती है क्या? किसके लिए होती है बिल्डिंग? दूसरों के लिए, राइट। आप आओ, इसमें रहो, एंजॉय करो, राइट। तो मसीही जीवन है, जब हम मसीही जीवन जीते हैं रियली, तो ये जीवन मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए। और ये दूसरों को बहुत आनंद देगा, ये दूसरों को बहुत ताजगी देगा। तो ये दूसरों के लिए है ये मसीही जीवन। ओके, ये जीवन जो है वो परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। मसीही जीवन, ये जीवन दूसरों के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। स्वार्थी नहीं है ये जीवन। ओके, तो मत्ती का 22वां अध्याय में आपने पढ़ा होगा 37 से 39 में परमेश्वर ने कहा कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो हम शायद पहला वाला करते हैं, पता नहीं, दूसरा वाला कर पाते हैं, पता नहीं, राइट। ओके, हो सकता है नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए, है ना। परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर पड़ोसी से भी करना है। तो अगर यहाँ पर प्रेम नहीं है तो यहाँ पर भी प्रेम नहीं होगा। और यहाँ का प्रेम कैसे होगा? कैसे मैं प्रेम कर पाऊँगा परमेश्वर से? जब मैं उसे समय ही नहीं देता हूँ, जब मैं उसके साथ समय नहीं बिताता हूँ, वचन में कोई रुचि नहीं है, राइट। लाइक हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा यहाँ कोई ऐसा है, बट अगर मैं परमेश्वर को समय देता हूँ, परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूँ, तो मैं परमेश्वर से भी प्यार करूँगा। और जब मैं परमेश्वर से प्यार करूँगा, मैं उसके लोगों से भी प्यार करूँगा। सिर्फ क्रिश्चियन से नहीं, अन्य जाति से भी, अविश्वासियों से भी हम प्रेम करेंगे। और इसीलिए अविश्वासियों के लिए तो यीशु मसीह आया था, विश्वासियों के लिए नहीं आया था। बाय द वे कोई विश्वासी था नहीं उस समय, हम बाद में बने, राइट। तो यीशु मसीह ने जान किसके लिए दी है? पापियों के लिए। हम सब पापी थे, विश्वासी तो हम बाद में बने। तो यीशु मसीह आज भी इस संसार के सभी पापियों से प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उनसे प्यार करें, है ना, हम उनके पास पहुँचे। तो तीसरा पिलर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, है ना, ये मसीही जीवन का तीसरा पिलर जो है वर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का वचन, राइट। वर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का वचन। कुलुस्सियों का 3:16 पढ़ेंगे, एक पंक्ति, कुलुस्सियों का 3:16। वैसे सबको पता होगी वो पंक्ति, आई थिंक सो।
लाइक वचन में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किसको करो? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। लाइक तो परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बसाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन जो है मेरे क्रिश्चियन लाइफ का एक पिलर है, और पिलर के बिना एक बिल्डिंग अधूरी होती है, मजबूती नहीं है उसके अंदर, उसे कोई आकार नहीं मिलेगा। और इसलिए जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जाता है, हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करना चाहिए? भरना चाहिए। तो आज लाइक क्या मेरा जीवन वचन पर आधारित है? क्या मेरा जीवन वचन पर आधारित है? फिलिपियों का 2:16 कोई पढ़ सकता है? फिलिपियों का 2:16 जिसको मिले वो पढ़ सकता है। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। राइट। पौलुस बोल रहा है मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा परिश्रम करना, मेरा सब कुछ क्या ना हो, व्यर्थ हुआ। कारण व्यर्थ, ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, ना मेरा दौड़ना, ना मेरा परिश्रम करना, कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पता सब कुछ कैसे किया है? वचन के आधारित। राइट। हम सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या मैं वचन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ? राइट। संसार क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए कि वचन क्या कहता है। क्या मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूँ? लाइक हाँ, हम संसार के हिसाब से नहीं चलते। ओ संसार ऐसा बोलता है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से लोग सोचते हैं, इस तरीके से लोग बोलते हैं, वो मुझे नहीं करना है। मुझे वचन के अनुसार, लाइक आज लोग बोलते हैं अरे यार सब इससे इतनी बड़ी परिस्थिति चल रही है ना, सब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, सब ऐसा ऐसा कह रहे हैं, ओके, बट वचन क्या कहता है? मेरे जीवन का आधार मूल, मेरे जीवन का मापदंड मालूम है आपको? किसी चीज़ को अगर नापना है तो उसके लिए एक मापदंड होता है। राइट। हर एक चीज़ को मापने का एक मापदंड होता है, और मेरे जीवन को अगर मापना है, यदि किसी भी चीज़ को मापना है तो उसको वचन के साथ लेकर के जाइए। वचन क्या बोलता है? तो एक विश्वासी जब किसी परिस्थिति को नापता है तो वचन के आधार पे नापेगा। जब विश्वासी अपने जीवन को नापेगा तो एक विश्वासी के जीवन से नहीं नापना है ओ ये कैसा है और मैं कैसा हूँ। राइट। ओ मैं इससे अच्छा हूँ, ये उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है, वैसा नहीं। वचन के आधार पे मेरे जीवन को मुझे नापना है ना। कई बार हम लोगों के जीवन से दूसरे के जीवन को नाप के और अपने आप को हीरो बना लेते हैं। परमेश्वर बोलता है अरे अभी तो तू जीरो है। राइट। तो हीरो नहीं है। हम वचन के आधार पे अपने जीवन को नापते हैं, ना कि दूसरों के जीवन से अपने जीवन को नापते हैं। और आज भी संसार में लोग इस तरीके से सोचते भी हैं। संसार में इस तरीके से सिखाया भी जाता है, इससे तो अच्छा हूँ मैं, इससे तो अच्छा हूँ, इससे तो खराब हूँ। राइट। बहुत सारी चीज़ें, बट हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर आधारित जीवन जीने की ज़रूरत है। 2 तिमोथी का 3:16 लिखा है, परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, जिससे परमेश्वर का जन सिद्ध बने। एक ही चीज़ जो आपको सिद्ध बना सकती है, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ही हमें सिद्ध बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता। दूसरी भजन संहिता 119-105 में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर ही का वचन ही मुझे मार्गदर्शन कर सकता है, वो ही मेरे जीवन को चला सकता है, और वो ही मेरे जीवन का भोजन भी है। मत्ती का 6:35 में क्या लिखा है? मैं जीवन की रोटी हूँ। राइट। परमेश्वर खुद वचन है और वो कह रहा है मैं जीवन की रोटी हूँ। मत्ती का 4:4 में क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन हमारा जीवन का स्रोत है। तो परमेश्वर के वचन में हमें जीना बहुत ही ज़रूरी है। तो वचन में जीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वचन हमारे जीवन का एक पिलर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक विश्वासी वचन के बिना ऐसा है जैसे एक सैनिक बिना हथियार के।
सैनिक को बिना हथियार के देखा है कभी? अगर बॉर्डर पे घूम रहा हो बिना हथियार के तो क्या होगा? लगेगा हमेशा कमज़ोर महसूस करेगा ना, थरथराएगा, कहीं कोई गोली ना मार दे, कहीं से कोई नहीं आएगा, अगर कुछ आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो अगर एक विश्वासी बिना वचन के जीवन जी रहा है, उसके जीवन में एक स्थिरता नहीं होगी। वचन मेरे जीवन में स्थिरता लेकर के आता है, मुझे सहारा देता है, मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है। वचन मुझे परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए मदद करता है। तो वचन हमें कुछ हमें क्यों ज़रूरी है वचन? क्योंकि वो मुझे बोलता है कि वो मुझे मार्गदर्शन करता है, मुझे बुद्धिमत्ता देता है वचन, और वचन मुझे सुधारता है। वचन मेरे बोलता है कि मुझे आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ प्रदान करता है वचन, और इसलिए मुझे वचन की ज़रूरत है। ओके, तो कुछ समय में मैं ख़त्म करूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे लंबा मैसेज तो नहीं हो गया, लंबा तो नहीं लग रहा ना? ओके, रोहित बोल रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, तीसरा ओके, चौथा जो भी पॉइंट है, विश्वास। एक विश्वासी जीवन में विश्वास का पिलर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप विश्वासी कैसे है, राइट? अगर विश्वासी के अंदर विश्वासी ना हो तो वो विश्वासी कैसे कहलाएगा? आप शुगर खरीद, लाइक भाई यीशु मसीह ने कहा ना, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर एक नमक अगर नमकीन ना हो तो आप उसे नमक कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, राइट? अगर एक विश्वासी विश्वास से नहीं चल रहा है तो वो विश्वासी कैसे कहलाएगा? इसलिए हो सकता है हम विश्वास में डगमगा सकते हैं, हम विश्वास में थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, बट विश्वास तो है। विश्वास के बिना हम विश्वासी बनते नहीं हैं, और विश्वास के बिना विश्वासी जीवन जिया नहीं जा सकता। इसलिए विश्वासी हैं तो विश्वास से चलना होगा। हमेशा हमें लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सम टाइम, है ना, कई बार हमें विश्वास से जीने की ज़रूरत है, हमेशा जीने की ज़रूरत है। कई बार विश्वास से जिएंगे, कई बार लॉजिक से जिएंगे, कई बार, है ना, मैजिक से जिएंगे, राइट? मैजिक नहीं, हम हमेशा विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और हम विश्वासी हैं, हम धर्मी हैं यीशु मसीह में, और हम विश्वास से चलते हैं, और हम विश्वास से जीते हैं। तो विश्वास जो है वो विश्वासी जीवन का एक क्या है? सबसे बड़ा आधार है। 1 कुरिन्थियों का 1:9 पढ़ सकता है कोई? 2 कुरिन्थियों का 1:9 और दूसरा कुरिन्थियों का 5:7, है ना? क्या बोलता है? गुणवंत की फेवरेट वर्स है वो, जब भी मैं सुनता हूँ वो ये बोलता है, 2 कुरिन्थियों का 5:7 है, हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते, राइट? वही वर्स है। हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम समस्याओं को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम संसार को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम विश्वासी हैं। जब हम तो ओके, पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9वीं पंक्ति। यस। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर को जो मरे हुओं को जिलाता है। ओके, यही पंक्ति 1 कुरिन्थियों 1:9। ओके, 1 कुरिन्थियों, सॉरी। ओके, परमेश्वर सच्चा है जिसने उसने हमें क्या बुलाया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? बुला रहा है ना? कैसे आया है? विश्वास से, और हमें उस विश्वास से चलने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर जब बुलाता है तो हमें उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। बस कैसे चलना पड़ेगा पीछे? विश्वास से। अगर आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, विश्वास से चलना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो कैसे बुलाया? विश्वास से। अब्राहम को नहीं बोला था भाई तुझे ये सब चीज़ अभी तुरंत मिलेगा, तब उसने बोला कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन कब दूंगा? डेट और तारीख नहीं पता है, राइट? परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, वो स्वर्ग लेके जाएगा, वो हमारे लिए घर बना रहा है। परमेश्वर ने कहा है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरे पीछे क्या करो? चलो। और जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम विश्वास से चल रहे हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट हाँ, वी आर ट्रस्टिंग गॉड। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के चलते हैं तो हम पानी, आग, समुंदर सबसे होकर गुजर सकते हैं, राइट? तूफानों से होकर गुजर सकते हैं यदि हम परमेश्वर के पीछे विश्वास से चल रहे हैं।
आपको मालूम है, शद्रक मेशक अबेदनगो आग में से निकल गए बिकॉज ऑफ फेथ, विश्वास की वजह से। पतरस पानी पर चला बिकॉज ऑफ फेथ, विश्वास की वजह से वो पानी पे चला, राइट। तूफानों में लाइक गिरे हुए थे चेले, विश्वास से वो लोग पार हो गए, राइट। हर एक जगह पे जब भी आप विश्वास देखोगे, विश्वास आपको बाहर निकाल करके लेकर के आएगा। विश्वास जो है ना बहुत अद्भुत मित्र है हमारा, है ना, और उसको हमेशा उससे दोस्ती रखिए, उसको साथ रखिए, और वो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल करके लेके आएगा। उसके अंदर बहुत ही सामर्थ्य है। तो इसलिए विश्वास जो है हमारा बहुत ही बढ़िया साथी है, और उसे हमें कभी भी खोना नहीं चाहिए। विश्वास मत खोइए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए। ओके, तो विश्वास हमें क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में? क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में विश्वास? सबसे पहली चीज़, आप और मैं भविष्य नहीं देख सकते। देख सकते हैं हम भविष्य? तो अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होने वाला है। जस्ट परमेश्वर ने बोला है, अंधविश्वास नहीं है ये, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कर सकता है। हम सिर्फ विश्वास से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हम परिस्थितियों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम विश्वास से परमेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं, झुक जाते हैं, परमेश्वर परिस्थितियों को ठीक कर देगा। तो हमें विश्वास से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भविष्य देख नहीं सकते। दूसरा है, हम सताप का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमें विश्वास से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सताप में हैं, है ना। हाँ, कहीं ना कहीं आप उसका सामना करेंगे, आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। तीसरी चीज़ बोलता है कि हमें परमेश्वर के वायदों में कॉन्फिडेंस अगर कोई दिला सकता है तो विश्वास दिला सकता है, राइट। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे वायदे दिए हैं, अगर हम उन पर कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं तो विश्वास वो हमें मदद करेगा कि हम उसके वायदों में कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते हैं। तो हमें विश्वास की ज़रूरत है। तो विश्वास के कुछ फ़ायदे हैं। ओके, नंबर 1, कठिन समय में हियाब देता है विश्वास। तो जब आप विश्वास से चलते हो, कठिन समय आएंगे, आप हियाब मिलेगा आपको विश्वास में। भय को हावी नहीं होने देता है विश्वास। भय आएगा आपके जीवन में, लेकिन क्योंकि आप विश्वास से चल रहे हो, आपके ऊपर हावी नहीं होगा भय। तीसरी चीज़, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखने में मदद करता है विश्वास। चौथी, चमत्कारों का अनुभव करने में मदद करता है विश्वास। पांचवा, परमेश्वर को प्रसन्न करता है विश्वास, है ना। परमेश्वर को प्रसन्न करने में मदद करता है। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन जब हम विश्वास से जीते, परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। ओके, तो विश्वासी का जीवन एक यात्रा है, और ये यात्रा बिना विश्वास के नहीं चली जा सकती। ओके, तो विश्वासी का जीवन जो है वो एक अद्भुत ड्राइंग है। ड्राइंग मालूम है? विश्वासी का जीवन जो है एक ड्राइंग है, और विश्वास के ब्रश से आप उसको बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं, और वो आकार, वो पेंटिंग जो परमेश्वर को बहुत भाती है, जो विश्वास के ब्रश से बनी हो, राइट। तो हमारा जीवन एक विश्वासी है का जीवन एक पेंटिंग है, जो विश्वास के ब्रश से लिखी जाती है, जिसको परमेश्वर देख के कहता है, वाह, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो बोलेगा, तूने मेरे दास लाइक कृष्णा दास जी को देखा है? राइट, बोल सकता है, राइट, परमेश्वर, है ना। मेरी बेटी लीना, है ना, बहुत सारे नाम यहाँ पर सबके ले सकते, अपना अपना नाम लिख सकते। परमेश्वर बोलेगा, देखा है तूने? ये ड्राइंग है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा बनाई गई है, विश्वास के द्वारा रची गई है। ये खुद से नहीं बनाई गई है, और इसलिए परमेश्वर को वो बहुत पसंद है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, तारीफ़ करता है, गर्व करता है ऐसे जीवन पे जो विश्वास से जिया जाता है। और इसलिए हमें अपने जीवन को विश्वास से जीना चाहिए। और हम जानते हैं विश्वास कहाँ से आता है। रोमियो का 10:17 बोलता है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो जितना ज़्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा विश्वास आएगा। लास्ट, अंतिम, 5वां पॉइंट। ये संदेश मैंने 2 भागों में किया था, लेकिन मैं फास्ट जा रहा हूँ इधर। ओके, सो गॉस्पल, सुसमाचार। सुसमाचार एक विश्वासी का पिलर है। किसका पिलर है? विश्वासी का पिलर है। यदि एक विश्वासी आज विश्वासी बना है तो वो सुसमाचार की वजह से बना है, और यदि कोई दूसरा विश्वासी बन सकता है तो वो सुसमाचार की वजह से बन सकता है। और इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में सुसमाचार होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जहाँ कहीं भी जाओ, आपके जीवन से सुसमाचार दिखाई देना चाहिए। इवन आपके मुंह से सुसमाचार बाहर निकलना चाहिए, कहीं पर भी हो, चाहे आप ऑफिस में हो, काम के स्थान में हो। परिस्थितियों को मत देखिए, परिस्थितियाँ डराएंगी, धमकाएंगी, खामोश करने की कोशिश करेंगे, है ना। कई बार बच्चे मस्ती कर रहे होते क्लास में, तो टीचर ऐसे चुप कर देती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चे भूल जाते हैं, राइट, फिर से शोर शुरू हो जाता है, राइट। सेम लाइक, है ना। कई बार परिस्थितियाँ हमको डराती हैं, शांत करने की कोशिश करती हैं।
बट क्योंकि हमारे अंदर वो जॉय है ना, गॉस्पल का, अनुग्रह का, है ना, प्रेम का, विश्वास का, वो हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। तरीका बदल देंगे, ओके, तरीका पसंद नहीं आ रहा है, हमारे पास दूसरा तरीका है ना। बच्चों को दवाई खिलाई कभी? बच्चों को दवाई खिलाई है ना, सबने खिलाई है। शक्कर मिला के देते हैं, कभी बहाने से देते हैं, कभी जूस में डाल के देते हैं, राइट, लेकिन देते ज़रूर हैं, बिना दिए नहीं मानते, राइट। पेरेंट कोई भी नहीं मानता बिना दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इसी से इलाज होगा, इसी से ये ठीक हो सकता है। सेम वे गॉस्पल उस तरीके से, भले से लोग लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें गॉस्पल देना है, क्योंकि यही उनको ठीक कर सकता है, यही उनके जीवन को बचा सकता है, बाकी कुछ नहीं बचाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कैसे भी हो देना पड़ेगा, भले से वो बच्चे गुस्सा करें, मारे, तोड़े, है ना, कभी नखरा करें, लेकिन माँ बाप उनको देते हैं। वैसे ही हम भी क्या करते हैं, सुसमाचार लोगों को क्या करना है, हमको देना है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 1 से लेके 4 पंक्ति तक पढ़ोगे तो सुसमाचार आपको पता चल जाएगा। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये बात हर एक व्यक्ति को बताना बहुत ज़रूरी है, ओके। यीशु मसीह ने मेरे खातिर क्रूस पे अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये गॉस्पल है। गॉस्पल ये नहीं है कि मैंने विश्वास किया, मुझे चंगाई मिल गई, मैं ठीक हो गया और मैं चर्च जाता हूँ, नहीं। गॉस्पल ये है कि यीशु मसीह ने मेरे खातिर क्रूस पर लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसकी वजह से आज मैं विश्वासी बन गया। तो हमें सुसमाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है। तो सुसमाचार जो है, कई बार बोलते हैं ना, एक विश्वासी 5वां सुसमाचार है। हर एक विश्वासी 5वां सुसमाचार नहीं है, ओके। जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता है वो सुसमाचार खुद नहीं बन सकता। लेकिन जो व्यक्ति जब हम सुसमाचार नहीं सुनाते, पता है हमारा सोल जो है ड्राई हो जाता है, हमारा प्राण जो है सूख जाता है, हम खुद अपने जीवन में ताजगी महसूस नहीं कर पाते, और इसीलिए हमें सुसमाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है। कलीसिया के बाहर जा कर के, है ना, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने काम के स्थान पे कलीग्स को, सबको हमें क्या करना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए। तो सुसमाचार जो है हमारे जीवन का एक पिलर है। तो क्या क्या है? पहला क्या था? कौन कौन सा पिलर है? क्या था पहला पिलर? अनुग्रह, राइट। अनुग्रह से हम बचाए गए हैं, ओके, अनुग्रह। दूसरा परमेश्वर का प्रेम, राइट, ओके। तीसरा वचन। चौथा विश्वास। 5वां गॉस्पल। ये 5 पिलर हमारे जीवन में बहुत ही मजबूत है। ये 5 पिलर में हमें क्या करना है? बने रहना है। और जब हम इनमें बने रहेंगे, हमारा जीवन एक खूबसूरत जीवन दिखाई देगा और बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, राइट। और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, बल्कि उल्टा, राइट, क्योंकि हम ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं, हम नीचे की ओर आ रहे हैं। और जब हमारा जीवन यहाँ पर दुनिया में दिखाई देगा तो बोलेंगे वाह, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है ये जीवन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप लोग आवाज़ नहीं आया, ओके। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिए। आप व्यक्तिगत रूप से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। होने दे कि हम ये जीवन जी सकें और आपके वचनों पर आधारित हो सकें, आपके प्रेम पर विश्वास, अनुग्रह पिता परमेश्वर और सुसमाचार, ये हमारे जीवन के पिलर हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us stand. महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने
हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। क्यों ना हम उस संदेश के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। अद्भुत संदेश था, है ना। जैसे पास्टर ने शुरुआत किया उस संदेश को, है ना, कि बिल्डिंग का एक उदाहरण दिया उन्होंने, है ना। तो बिल्डिंग बनाने से पहले नींव डाली जाती है ना, फिर उसके पिलर मजबूत होते हैं, है ना, और उसको जो सुरक्षा, है ना, घेराबंदी बनाई जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि एक विश्वासी होने के नाते हम जो है कलीसिया में रखे गए हैं, है ना, और हम सुरक्षा मसीह में पाते हैं और मजबूत भी हम मसीह में होते हैं। तो अगर हम मसीह में मजबूत है, सुरक्षा पाए हुए लोग हैं हम, तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए? हमारा जो अनुग्रह का जीवन होना चाहिए, है ना, और प्रेम का जीवन, वचन का जीवन, है ना, और सुसमाचार का जीवन, है ना, और विश्वास का जीवन, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। तब जो है हम, जैसे कि मसीह ने कहा कि तुम क्या है, जगत की ज्योति हो, है ना। उन्होंने ये भी कहा कि तुम क्या हो, नमक हो। वो हमारे जीवन से वो रोशनी दिखाई देगी मसीह की, वो हमारे जीवन से जो है स्वाद दिखाई देगा मसीह का, और उसकी खूबसूरती हमारे जीवन से दिखाई देगी, है ना। बस धन्यवाद अद्भुत संदेश के लिए। तो ये विचारों को आप साथ में लेके जा सकते हैं। यदि आपको मैसेज याद भी ना है पूरा वचन, तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। अपने आप को जो है दोबारा, है ना, उसमें जो है सोच सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको पूरे हफ्ते में सहायता करे, है ना। तो आइए प्रार्थना करते इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके विशेष अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु, आपके संगति के लिए। और इस सुबह के समय प्रभु आपके दास के द्वारा जो भी हमने इस समय सुना है परमेश्वर आपका वचन, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हम खासकर प्रार्थना करते हैं पास्टर रोशन के लिए, जब वो इस समय बाहर है अपने परिवार के साथ गॉड, उन्हें आप अनुग्रह दीजिए। और प्रभु जहाँ कहीं है प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखिए। और जब वो आते हैं परमेश्वर, हम अगले हफ्ते जब मिलेंगे परमेश्वर, तो अद्भुत संदेश सुन सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके पास्टर मनोज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने वहाँ से प्रभु झालत से यहाँ लाए परमेश्वर, अद्भुत कॉन्फ्रेंस में आपने उनको इस्तेमाल किया। और प्रभु आज का संदेश उनके द्वारा हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको और उनके टीम को बहुतायत से इस्तेमाल करिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और झालुद की कलीसिया की हर एक तमाम ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, हमारे वचन कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और यहाँ पर जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी महिमा हो, और प्रभु हर एक को प्रभु आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय और आने वाला हफ्ता आपके हाथों में सौंपते हुए, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।